हेलो नमस्ते, वेलकम टू बाय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया है, तो इस एनर्जी को आज क्लेम कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ये एनर्जी आपके साथ वर्क करे, एक्सचेंज हो सके। ठीक है। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो मैसेज है, जो गाइडलाइन है, वो ये है कि आपके काम रुकते क्यों हैं, सडन उसमें ब्रेक क्यों लगता है। तो क्यों लगता है, तो चलो देखते हैं क्या कारण है उसका। आपकी कोई गलती है या किसी और की कोई गलती है, तो वो ठीक कैसे होगी, हम ये भी जानेंगे। तो फटाफट फटाफट आप लाइक कर लीजिए, ताकि आप अगर ऐसे जोन में हैं तो तुरंत आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने ना जो क्वालिटी लेकर आए हैं उसको आप बहुत ही छोटा समझते हैं। उसको सोच रहे हैं कि ऐसे ही है, बस वो तो सबके पास होता है। नहीं भाई, आपके पास कुछ डिफरेंट है, पर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बहुत ही मेजर चेंज होने वाले हैं आपके लाइफ में, तब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, क्योंकि आपको आपकी एनर्जी में पहुंचाना और उस क्रिएटिविटी को बाहर लाना, यही इस वीडियो का वर्क होगा। अगर आप तक पहुंचे तो आप क्लेम करके एनर्जी एक्सचेंज जरूर 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 कर लें। आपको ही अपने इस एनर्जी के बारे में, अपनी क्वालिटी के बारे में आपको पता चलेगा कि आपके अंदर वो नॉर्मल खूबी जो आप समझ रहे हैं, वो दूसरों के लिए नॉर्मल नहीं है। वो बहुत ही स्पेशल आपके अंदर वो क्वालिटी है, जो अभी तक दूसरा भुना रहा है। सॉरी, अभी तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो अब आपको उसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो आप रेडी हो जाइए अगर आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है तो। और साथ ही आपका काम रुक इसीलिए रहा है क्योंकि आपका ध्यान, आपका जो डेडिकेशन है वो दूसरों के कामों में है, कि उनका ये काम कर दे, उनको वो बहुत ज्यादा परेशान है, ये काम नहीं हुआ तो हम कैसे काम करेंगे, कहीं वो हमको गलत समझ लेंगे, हमारा काम रुक जाएगा। बहुत सारी चीजें आप सोचते हैं, तो ये ना सोचें। ये रुकने का ये कारण है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी काबिलियत पे ध्यान दीजिए, उसको मांझने की जरूरत है। अगर आप समय से ये काम नहीं करेंगे तो यूनिवर्स ये काम करा देगा आपसे, और बहुत जल्दी कराएगा, आप देख लीजिएगा। आपके काम में रोड़ा लगने का जो प्रॉब्लम है ना, कुछ लोगों के लिए, देखिए कुछ लोग तो अपनी क्वालिटी को ही नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने उस क्वालिटी में एकदम डूब चुके हैं। उनको सामने वाला दुश्मन बनता जा रहा है, और आपकी क्वालिटी को आप आपके सिर चढ़ाकर ना, कहते हैं नहीं कि आपको चने की झाड़ पे चढ़ा देना और फिर अपना काम पूरी तरह से करना, तो कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो आपको ध्यान देना है कि आपके पास अगर काबिलियत है, खूबी है, तो उसमें डूबे नहीं रहिए, उससे बाहर आइए, ताकि दूसरे इसका फायदा ना उठा सके। लोग आपकी तारीफ करते हैं, बहुत ही आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसमें भी दिक्कत है, ये जान लीजिए। लोग आज जो समय चल रहा है ना, लोग साथ देते हैं धोखा देने के लिए। आप ये जान लो, आप ऐसे समाज में रह रहे हो, तो बहुत ज्यादा तारीफ, बहुत ज्यादा अगर कोई आपको डिमोरलाइज कर रहा है, तो उन दोनों ही अवस्थाओं में आपको क्या करना है, न्यूट्रल रहना है। आपकी काबिलियत, आपकी कामयाबी आपको पता है, आप क्या है क्या नहीं है, इससे आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो उस तारीफ के पीछे मत भागिए। जो अब आपको नई नई कामयाबियां मिलनी है, वो इसी कारण से रुक रही है, और दूसरा इसका फायदा उठा रहा है, तो आप रुक जाए। ठीक है। आपके देखो सही रास्ते पे होते हुए भी ना, चीजें आप खुद अपने आप को कहीं ना कहीं गलत बनाते हो, गलत बताते हो कि अरे मेरे से नहीं होगा, अब इस रास्ते पे चल के अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है, तो अब क्या होने वाला है, क्या जरूरत है इस सही रास्ते पे चल के, कोई फायदा नहीं होता, सब कहने की बातें हैं, सही रास्ते चलिए सब कुछ अच्छा होता है। तो जिस तरह का जिंदगी ने आपको स्ट्रगल दिखाया है, जिस तरह के रिजल्ट्स दिए हैं सही रास्ते पे चलने के ना, वो देखो आपका लर्निंग पॉइंट था, वो टाइम जोन खत्म हो चुका है। अब जो चीजें आपकी लाइफ में शुरू होंगी, वो आपके पॉजिटिव सोच की वजह से शुरू होंगी, जब आप अपने सही रास्ते पे होने पर विश्वास करेंगे। इस वजह से आपका काम देखो रुक रहा है, आपको संभलना है। देखो कभी कभी जिंदगी हमें
बड़े अजीब सी परिस्थिति में डाल देती है कि हम उसे डिकोड नहीं कर पाते। और डिकोड ना कर पाना कभी कभी हमारी कमी नहीं होती, परिस्थिति की कमी भी होती है ना। और यहाँ नेक्स्ट जोन में भाई ये है कि मैं हमेशा देखो बोलती हूँ अपने व्यूवर्स को कि मुझे जितने फॉलो कर रहे हैं, तथास्तु को जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया, वो बहुत इनोसेंट सोल है। पहले ये जान लें, बहुत ही प्यारी सोल है, ओरिजिनल सोल है। बहुत मतलब मैं क्या बोलूं कि एकदम भोले भाले से लोग हैं जिनका लोगों ने ना एकदम मजाक बना के रख दिया है। तो आपका काम रुकने का कारण आपका इनोसेंस होना है। देखो कार्ड्स आते हैं, जरूरत से ज्यादा और हर जगह इनोसेंस बने रहना गलत है। आपको थोड़ा तो चतुर चालाकी सीखनी पड़ेगी, वरना आप ऐसे ही रह जाओगे। आपके काम में ऐसे ही रोड़े लगते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके काम में रोड़े न लगे, आपका काम फुल ऑफ 100% के एवरेज के आगे जाके मिले, सक्सेसफुल हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनोसेंस जो आपका जो नेचर है वो हर जगह काम नहीं कर रहा है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे इनोसेंस बन के जाएंगे तो ये आपको वर्क करके नहीं देगा, सक्सेस लाके नहीं देगा। आपको थोड़ा तो बोल्ड बनना पड़ेगा, ठीक है। और रिश्तों में भी थोड़ी चालाकी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हर रिश्ता इतना इनोसेंस से आपसे कनेक्ट नहीं है। आपको समझना है कि आपको अपने इमोशन को कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। और भी देख लेते हैं आपके काम में। देखो रोड़े इसलिए भी लग रहे हैं ना, क्योंकि आपको अपना कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि रिस्क लेना कहीं हमारे लिए जी का जंजाल न बन जाए और हम उसी में घूमते न रह जाएं। जो अभी हमें थोड़ा बहुत मिला है, हम उसी में अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली को हम अच्छे से रख सकते हैं। तो ये आपकी देखो सोच ठीक है, लेकिन आपकी जो डेस्टिनी है वो बहुत ही बियॉन्ड देने के लिए बैठी है। तो आप अगर अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर थोड़ा सा रिस्क नहीं लोगे, देखो बेबी स्टेप लेते हुए अगर लेंगे आप, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। देखो आप अगर कोशिश करना छोड़ दोगे तो सामने वाला कामयाब होकर ही रहेगा, ये तय है। आप कोशिश करना मत छोड़िए, लास्ट मोमेंट तक आप कोशिश करना मत छोड़िए, ठीक है। तो संभल जाइए। किसी का तो भाई यहाँ पे ये है, जो भी जिससे भी रेजोनेट हो प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू बताए कि आप रीडिंग कहाँ से देख रहे हो, कितनी रेजोनेट हो रही है। तो किसी को ना पास्ट लाइफ का कर्मा परेशान किए हुए है, या पास्ट लाइफ का कोई पर्सन परेशान किए हुए है, जो आपके रास्ते में ना कांटे बोता है। चाहे मैं कहूँ इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से ना उसको ना आपके कामों को रोकने में ही मजा आता है। और यहाँ पे कुछ जैसे कि ऐसी सोर्सेस जो नेगेटिविटी है वो भी भेजी जाती है आपके पास, तो आपके काम को रोकने का एक जो पैटर्न है, कोई आपसे बहुत हद तक नफरत करता है या करती है, ही एंड शी कोई भी देख सकता है। तो ये भाई किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, है ना। आजकल जो लैंग्वेज चल रही है ना, ब्लैक मैजिक समथिंग, तो बिल्कुल होता है भाई। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, हर कोई नहीं समझ सकता चीजों को, हर कोई नहीं समझा सकता। पर निगेटिविटी भेजी जाती है क्योंकि आज का इंसान ना आ, बेनकाब नहीं होना चाहता, सारे काम नकाब पहन पहन के करना चाहते हैं। तो आपको अलर्ट होना है। आप थोड़ा अलर्ट होके देखोगे ना, तब चीजें समझ में आएंगी कि पास्ट की कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान करे, आप उससे डिस्कनेक्ट होइए, डिटैच होइए, रिटर्न टू सेंडर भेजिए। प्लीज जितने भी मेंबर्स हैं हमारे तथास्तु के, प्लीज अपनी निगेटिविटी को, कोई भी अगर भेज रहा है कुछ भी इस तरह का कर रहा है, तो आप रिटर्न टू सेंडर जरूर भेजें उसको, है ना। अपनी एनर्जी जो है वो सही जगह लगाइए, गलत जगह मत लगाइए। डर से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला जब तक आप निडर नहीं बनेंगे, ओके। और एक कार्ड लेंगे, ओके। किसी के काम में रोड़े सिर्फ उसके कंफ्यूजन की वजह से लगते हैं। जब भी उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होना शुरू होता है, सॉरी, तो उससे अच्छा एक और भी आ जाता है उनकी लाइफ में, इसलिए बेचारे परेशान हैं कि हम अच्छा चुने या बहुत अच्छा चुने।
इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और हमेशा एक ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं जिसमें इन दोनों में ही उनको कुछ नहीं मिलता और उनके काम दोनों ही चले जाते हैं वापस। अगर ऐसी परिस्थिति होती है भाई तो मुझे कमेंट जरूर 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 करें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कितनी रेजोनेट हो रही है। देखो ये परिस्थितियां लाई आपके सामने इसलिए जाती हैं क्योंकि आप अपनी चॉइस पे ध्यान दें। आपकी अपनी चॉइस है, फ्री विल है, जिसपे आपका कनेक्शन ज्यादा बैठ रहा है या आपकी इंट्यूशन पावर आपको बोल रही है कि नहीं मुझे इस काम में ज्यादा हमें मजा आएगा, ये काम हमें ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस काम को जाइए, भले ही वो कम अच्छा क्यों ना हो। ज्यादा अच्छे के चक्कर में ना दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है? तो पूरे के चक्कर में आधी मत खोइए, आपके साथ यही लगा हुआ है तो आप समझ लें। और किसी के काम में रोड़े देखो इसलिए लगते हैं कि वो कौन सी कहावत है भाई, क्या वो कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब, है ना? तो कोई इस जोन से उनको बाहर आना है, ये हमेशा अपने काम को टालते हैं। चलो ठीक है 2 घंटे बात कर लेंगे, अरे कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, मेरे बाएं हाथ का काम है और हम तो इसको बस मिनटों में कर लेंगे। तो वो मिनटों में का जो आपका काम है वो घंटों नहीं, दिनों नहीं, साल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे बताएं। तो आपको उस जोन से बाहर आना है और यही कारण है जो आपके काम में, आपकी सक्सेस में रुकावट बना हुआ है। एक कार्ड और लेंगे देन, ओके। किसी के काम में सबसे ज्यादा जो रुकावट बनी है, जिनकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, वो दूसरे की बातों को बहुत मन पे लेते हैं और उसको इस हद तक अपने माइंड में चलाते हैं कि उन्होंने उन बातों को ही अपना जीवन बना लिया है। दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दें। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम स्मूथली चले, तो फालतू लोगों की बातों पे ध्यान न दें। पहले ये देखें कि उस वो पर्सन जो बोल रहा है या कुछ भी कमेंट पास कर रहा है जो आपके लिए है ना, हर जगह गंदगी फैला रहा है, आप उसे देखो वो किस लायक है पहले, और आप कहाँ हो और वो कहाँ है। थोड़ा ये जज कर लेना, फिर उनकी बातों को आप लेना मन पे। नहीं तो आप ऐसा चिकना घड़ा बन जाइए कि कुछ भी कोई कहे कोई असर ही नहीं पड़े, कोई असर नहीं पड़े, है ना? तो आपको चिकना घड़ा बनना ही है, बन जाइए, इसी में आपकी भलाई है। कुछ चीजें ना दुनिया के हिसाब से आगे चल के करनी ही पड़ती है, हम चाहे या ना चाहे। देखो गलत वे में नहीं कह रही, लेकिन पॉजिटिव वे में करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो समय की जो डिमांड होती है ना, वही यही होती है। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है और परिवर्तन होना चाहिए, और हमें भी परिवर्तन के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है? आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है। अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हैं, कितनी रेजोनेट हो रही है, ठीक है? और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक कर सकते हैं, ताकि आपको सही समय पे सही गाइडेंस मिल सके। अगर आप धन की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, सेविंग को लेकर, है ना, और इन्वेस्ट को लेकर, तो आप धन योग ब्रेसलेट जरूर पहनें। ये सच में काम करता है और आपको हमारे तथास्तु से मिल सकता है। ये ब्रेसलेट सच में आपको आपकी परेशानी से निकाल के ही लाएगा। अगर धन की किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप इसे जरूर परचेज करें, ठीक है? नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।